गुरुभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज का जो वीडियो है वो अर्वाचीन कवियों से संबंधित होने वाला है। इस वीडियो में हम 5 अर्वाचीन कवियों भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर पद्म शास्त्री और डॉक्टर सूर्य नारायण शास्त्री इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में अध्ययन करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। पूर्व में हम डिटेल में इन कवियों के विषय में चैनल पर पढ़ चुके हैं, तो अगर आप डिटेल्ड वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये एक रिवीजन के रूप में रहेगा ये वाला जो वीडियो है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर रिवीजन के रूप में फटाफट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा से संबंधित उनको देखेंगे। इसके अतिरिक्त रिवीजन से संबंधित ये 14वीं कक्षा है। पूर्व में 13 कक्षाएं चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो व्याकरण और साहित्य के विषयों से संबंधित कक्षाएं देखने के लिए आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ही आपको रिवीजन से संबंधित कक्षाएं भी मिल जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अर्वाचीन कवियों में पहले कवि हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जिनकी की उपाधि है मंजूनाथ, जो कि मंजूनाथ के नाम से भी कविताएं लिखते थे। तो इनका पूरा नाम आप इस तरीके से याद रखिए, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ। तो आपको आसानी रहेगी ये याद करने में कि मंजूनाथ किसकी उपाधि है या कौन से कवि मंजूनाथ के नाम से कविताएं लिखते थे। देखिए, पहले हम ये बात कर लें कि जो अर्वाचीन कवियों से संबंधित प्रश्न है 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो इनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना है, इनके महत्वपूर्ण उपाधि है, इनका जन्म स्थान है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। या फिर इनकी कृतित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है। या इस कवि की कौन सी इनमें से रचना है, या अगर कोई रचना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो थोड़ा सा अंदर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कि जैसे एक स्वर्ण काकह कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है, तो उसके विषय में बार बार पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा रचित है। जैसे देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा कथानकवल्ली लिखी गई है, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है, तो उसमें से नायक नायिकाओं के विषय में इस तरीके से थोड़े से गहराई से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की अगर बात करें तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इनका समय रहा है 1889 ईस्वी से 1964 ईस्वी के मध्य। इनके पिता का नाम द्वारकानाथ भट्ट था और इनकी माता का नाम था जानकी देवी। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जो हैं, जिनके विषय में हम अभी आगे देखेंगे, वो इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मानसिंह फर्स्ट के राज दरबार में पंडित थे। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि कौन से राजा से इनका संबंध था। तो इनका संबंध था मानसिंह फर्स्ट से। इनकी उपाधियों की अगर बात करें तो इनको कवि शिरोमणि और कवि सार्वभौम की उपाधियां प्राप्त थी। तो दोनों उपाधियां आपको इनके संबंध में याद रखनी है। इनके कृतित्व की अगर बात करें तो देखिए, 3 इन्होंने वैभव ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से वैभव ग्रंथ हैं? काव्य हैं ये वस्तुतः। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम। ये तीनों ही जो ग्रंथ हैं, काव्य हैं, ये मंजू कविता निकुंज नामक नाम से काव्यमाला प्रकाशित हुई थी, उसमें ये प्रकाशित हुए थे। जयपुर वैभवम जो ग्रंथ है, इसमें जयपुर नगर का और जयपुर के राजवंश का वर्णन किया गया है। साहित्य वैभवम में नवरस का, षड ऋतुओं का और साहित्य का वर्णन किया गया है। गोविंद वैभवम एक भक्ति विषयक मुक्तक काव्य है। तो ये तीनों काव्य हैं, वैभव ग्रंथ हैं, देवर्षि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इनके द्वारा रचित भारत वैभवम भी है, जो कि काव्य ना होकर क्या है, गद्य काव्य है। तो ये पद्य है, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि ये 4 रचनाएं दे दी जाएंगी। अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना पृथक है, काव्य विधा की दृष्टि से पृथक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत वैभवम है ये ऐतिहासिक गद्य काव्य है। इसमें भारत के इतिहास का वर्णन है और ये गद्य शैली में रचित है। इनके 2 मुक्तक काव्य भी हैं, मनोलहरी और समस्या संदोह। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। बात करें इनके उपन्यासों की तो आदर्श रमणी नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है।
इसके अतिरिक्त मानसिंह के नाम से भी इन्होंने उपन्यास लिखा है। अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो रस गंगाधर टीका, कादम्बरी टीका, जिस पर की इनकी चषक वृत्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गाथा रत्न समुच्चय, साहित्य कुसुम वाटिका और विनोद वाटिका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। हालांकि और भी ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, लेकिन मुख्यतः इन ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया गया, तो उनमें दो महत्वपूर्ण है। एक है भारती पत्रिका, जो कि जयपुर से निकलती है। इसका संपादन इन्होंने 1954 से 1956 ईस्वी तक किया। दूसरी है संस्कृत रत्नाकर, इसका संपादन इन्होंने किया है 1904 से और 1949 तक। तो ये दो पत्रिकाएं हैं जिनका कि इन्होंने संपादन किया है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं क्या, कि इनके नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान अकादमी के द्वारा। दूसरा, इन्होंने ब्रज भाषा के कवित्व और सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग किया है। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा के कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। बलदेव उपाध्याय जब संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो वो 1930 से और 1960 तक के युग को इन्हीं के नाम के आधार पर भट्ट युग कहते हैं। उस समय इनका बोलबाला था, इनके द्वारा रचित रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। तो ये 1930 से और 1960 के मध्य के समय को भट्ट युग कहते हैं। कवित्व और सवैया इत्यादि छंदों के अतिरिक्त इन्होंने स्वगठित छंदों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया है। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपको इनकी जो ये रचनाएं हैं, इनका जो उपाधियां हैं, सारे विषय आपको अच्छे से याद रखने हैं। दूसरे कवि हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जो कि इन्हीं के पुत्र हैं। इनका जन्म 1936 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ये राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं 1995 से 1998 के मध्य। ये पहले अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और उसके पश्चात राजस्थान सर्वकार भाषा निदेशालय के निदेशक पद पर भी ये रहे हैं। वर्तमान में भी अभी ये हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। अगला इनके विषय में क्या है, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के आधुनिक पीठ के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 2002 में इनको पुरस्कार दिया गया है। साहित्य शिखर सम्मान इनको 2002 में मिला है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार 2004 में इनको मिला है। तो ये कुछ सम्मान हैं, पुरस्कार हैं जिनके की द्वारा इनको नवाजा गया है। इनके कृतित्व की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। इसमें राकेश और कल्पना के प्रणय की, उनके मिलने की बहुत ही रोचक और आधुनिक कथा का वर्णन इन्होंने किया है। राकेश इसके नायक हैं और कल्पना इसकी नायिका हैं। ये कल्पना जो है इनसे ट्यूशन पढ़ती है और फिर ये इनसे प्रेम में बंध जाती है। थोड़े दिनों बाद जो ये राकेश हैं ये आईएएस बन जाते हैं और कल्पना का विवाह संयोगवश इनके साथ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। ये महत्वपूर्ण है, इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ये देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है, उपन्यास श्रेणी की काव्य है और इसके नायक और नायिका के नाम भी आपको याद रखने हैं। दूसरा इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य है विद्वज्जन चरितामृतम, सुधीजन वृत्तम, कथानक वल्ली। ये इनकी कथाओं का संग्रह है जिसमें कि इनकी 6 कथाएं संकलित हैं। 6 कथाओं के नाम भी देखिए कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी कथा कथानक वल्ली में संग्रहित नहीं है। तो 6 कथाएं हैं इसमें, आपको इन 6 कथाओं के ही नाम याद रखने हैं। कथानक वल्ली, दिग्भ्रम, अस्पृश्यतायाः रहस्यम, शत्रु मित्रेवा, दंभ ज्वरः और मर्यादा, ये 6 कथाएं इसके अंतर्गत प्राप्त होती हैं। अगला इनका प्रमुख रचना है आख्यानवल्ली, गिरवाण गिरा गौरवम, प्रबंध परिजात, नवरत्न नीति, रत्नावली, संस्कृत नाट्यवल्ली, महाभिनिष्क्रमणम, प्रताप सिंघियम, चित्तोड़ सिंह। ये 3 इनके रूपक हैं, नाटक हैं वस्तुतः। तो ये आपको याद रखने हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से देखिए जैसे
विद्वज्जन चरितामृतम है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम है, कथानकवल्ली है, गिर्वाण गिरा गौरवम है। इसके अतिरिक्त इनके रूपक हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कलानाथ शास्त्री जी के द्वारा रचित रूपक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 रूपक इनके द्वारा लिखे गए हैं। प्रताप सिंहियम चितोड़ सिंह, ये तो है इनके द्वारा रचित, और मान सिंह इनके पिता ने लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मान सिंह के समकालीन थे। ये कौन? इनके पिता। तो उन्होंने मान सिंह के ऊपर रूपक लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरे कवि हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इनका जन्म भी जयपुर में 1939 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम है पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री, जो कि स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री भी राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक रहे हैं। ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित रचनाओं की अगर बात करें तो पंचामृतम और संस्कृत गद्य प्रभा, ये इनके द्वारा रचित 2 बहुत महत्वपूर्ण गद्य काव्य हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रचित एक कहानी है आत्मवेदना, जिसमें जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके विषय में बार बार पूछा जाता है कि आत्मवेदना किसके द्वारा रचित है। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के द्वारा। इसके अतिरिक्त इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति का आचाराध्याय भी लिखा है। आचाराध्याय लिखा है मतलब उस पर इन्होंने टीका टिप्पणी की है। इसके अतिरिक्त इनके 3 रूपक हैं, विलहण चरितम, जगतगुरु शंकराचार्य और महाकविर मागह। तो इन्होंने वस्तुतः क्या किया है, विलहण पर, शंकराचार्य पर और माघ पर, इन तीनों पर रूपक लिखे हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन नामक एक काव्यमाला इन्होंने लिखी है, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। आमेर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय भी इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कुछ ग्रंथों का, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो ग्रंथों की अगर बात करें तो सप्तर्षि स्मृति समुच्चय, इसका संपादन इनके द्वारा किया गया है। सौंदर्य लहरी का संपादन इन्होंने किया है। दुर्गा सप्तशती का संपादन डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के द्वारा किया गया है। और एक है जैन मुनि विद्यासागर द्वारा रचित श्रमण शतकम, इसका संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। तो ये 4 ग्रंथ हैं जिनका की संपादन डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने किया है। 5वां है राजस्थान संस्कृत अकादमी से एक सीरीज निकली थी, राजस्थानस्य आधुनिक निबंधकारा। तो उसमें राजस्थान के जो आधुनिक निबंधकार हैं उनके विषय में एक श्रृंखला थी, जिसका की संपादन डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के द्वारा किया गया है। और एक पत्रिका है विश्वम्भरा, जो कि बीकानेर से निकलती है, उसका संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। तो इनके संपादन से संबंधित और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली जो ये आत्मवेदना है, पंचामृत, संस्कृत गद्य प्रवाह है, इनके द्वारा रचित रूपक हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, पत्रिकाओं के विषय में देखिए स्पेशली पूछ लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है कि ग्रंथ तो अच्छे से याद कर लेता है कि कौन सी रचना किसकी है, लेकिन पत्रिकाओं को वो उतना अच्छे से याद नहीं रखता। और प्रश्न पत्रिकाओं से संबंधित पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया या नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने विश्वम्भरा का प्रकाशन किया, संपादन किया है, जो कि बीकानेर से निकलती है। चौथे कवि हैं पंडित पद्म शास्त्री। इनका जन्म 1935 ईस्वी में सिंगाली उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि इनकी जो कार्यस्थली है वो जयपुर ही रहा है। तो देखिए इनके विषय में, जन्म स्थान के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इनके जन्म स्थान के विषय में ये स्पेशल है कि ये राजस्थान में पैदा नहीं हुए, अपितु ये कहाँ पैदा हुए हैं, सिंगाली उत्तर प्रदेश में, जबकि इनकी जो कार्यभूमि है, कार्यस्थली है, वो जयपुर रहा है। इनके पिता का नाम था पंडित बद्रीदत्त ओझा। अगर इनके द्वारा रचित काव्यों की बात करें तो पहला इनका महत्वपूर्ण काव्य है लेनिनामृतम, जो कि 15 सर्गों का महाकाव्य है। इस महाकाव्य में इन्होंने बोल्शेविक क्रांति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बोल्शेविक क्रांति का कथानक लेकर 15 सर्गों का महाकाव्य इन्होंने लिखा है। दूसरा इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य है स्वराज्यम, जो कि 5 सर्गों का खंड काव्य है। तो देखिए जब आप रचनाएं याद करें तो उनके विषय में 2-3 चीजें याद रखें कि वो किस काव्य विधा का है, किस कथानक पर आश्रित है,
तीसरी बात, अगर कहीं पर ये स्पेशलाइजेशन है कि इतने सर्गों में विभाजित है, इतने भागों में विभाजित है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो लेनिनामृतम, स्वराज्यम, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण काव्य हैं जिनके संदर्भ में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी काव्य विधा भी ध्यान रखनी है और इनके रचनाकार का नाम भी याद रखना है। अगला पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा रचित है सिनेमा शतकम, जिसमें कि इन्होंने सिनेमा के द्वारा जो जो सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरह से जो सिनेमा है वो हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर रहा है। चाय शतकम इन्होंने लिखा है। शतकम का तात्पर्य 100 पद्यों का संकलन है जिसमें कि इन विषयों पर इन्होंने बल दिया है। पांचवा इनके द्वारा रचित बहुत महत्वपूर्ण शतक है विश्व कथा शतकम। इस विश्व कथा का शतकम में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाएं संकलित हैं। इन्हीं 100 लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कथा है स्वर्ण काकह, जो राजस्थान में 6ठी 7वीं कुछ क्लास में बच्चों को पढ़ाई भी जाती है। ये जो स्वर्ण काकह है इसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो स्वर्ण काकह है ये बर्मा या म्यांमार की लोक कथा है, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। इसके रचनाकार कौन है, ये कौन से ग्रंथ में संकलित है और कौन से देश की है, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला इनके द्वारा रचित काव्य है, ग्रंथ है पद्य पंचतंत्रम, मदिया सोवियत यात्रा। इसमें इन्होंने अपनी सोवियत की यात्रा का वर्णन किया है। वस्तुतः ये एक यात्रा वृत्तांत है। बांग्लादेश विजयः इनके द्वारा लिखा गया है। लोकतंत्र विजयः लिखा गया है और महावीर चरितामृतम भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको ये याद रखनी है। इनकी पुरस्कार और उपाधियों की बात करें तो इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी का स्वर्ण पदक मिला है इनको स्वराज्य के लिए, जो कि 5 सर्गों का खंड काव्य है। इसके अतिरिक्त इनको विद्याभूषण और आशु कवि की उपाधियां भी प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है, कवि सार्वभौम किसको कहा जाता है, विद्याभूषण किसको कहा जाता है, आशु कवि किसको कहा जाता है। तो पंडित पद्म शास्त्री की 2 उपाधियां हैं, विद्याभूषण और आशु कवि। अगले और अंतिम कवि हैं पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। इनका जन्म स्थान जो है वो महेंद्रगढ़ हरियाणा है। तो ये इनके विषय में भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। हरियाणा में ये जन्मे हैं। इनका जो समय है वो 1883 से 1951 ईस्वी के मध्य रहा है। ये संस्कृत रत्नाकर पत्रिका से आजीवन जुड़े रहे। इनके द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है मानव वंश महाकाव्य, जिसको कि मानवंश महाकाव्य भी कहा जाता है। इस महाकाव्य में आमेर के राजाओं का वर्णन है। ये 17 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है। तो मानव वंश महाकाव्य या मानवंश महाकाव्य के विषय में आपको ध्यान रखना है। इसके रचनाकार हैं पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। दूसरी इनके द्वारा रचित जो महत्वपूर्ण रचना है वो है एक कहानी, जो कि दुर्लभ दाम्पत्यम के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्लभ दाम्पत्यम के विषय में और मानव वंश महाकाव्य, ये आप 2 भी याद रखेंगे इनके संदर्भ में तो चलेगा। यही मुख्यतः पंडित सूर्य नारायण शास्त्री के विषय में पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इनके जीवन से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित, वो हमने इस वीडियो में देखे हैं। डिटेल के लिए आप पूर्व में अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपकी रिवीजन की दृष्टि से, आपको तथ्य वापस से विस्मरण कराने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।